नमस्ते। कभी सोचा है कि जो असली गहरी खुशी होती है वो शायद बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि जिंदगी की छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। मतलब वो बातें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इसी सिंपल सी लगने वाली समझ की परतों को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। एक विचार सुनने में कितना छोटा और मामूली सा लगता है ना? पर जरा सोचिए, एक छोटा सा बीज, उसके अंदर एक पूरा का पूरा विशाल पेड़ बनने की ताकत छिपी होती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा हर एक ख्याल, हर एक विचार, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, अपने अंदर पूरी दुनिया को बदलने की जबरदस्त पावर रखता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात या कल्पना नहीं है। इतिहास इसका जीता जागता सबूत है। गांधी का एक विचार था अहिंसा, और उसी एक विचार ने पूरे देश को आज़ादी की राह दिखा दी। या फिर कार्ल मार्क्स के विचार, उन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी को जन्म दिया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो ये बात तो पक्की है कि एक अकेला विचार सच में दुनिया को नया आकार दे सकता है। तो अगर हमारे विचार इतने पावरफुल बीज हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इन्हें सींचे कैसे, इनकी देखभाल कैसे करें। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत मजबूत नींव से, और वो नींव है पॉजिटिव थिंकिंग। तो आइए देखते हैं कि ये नींव बनती कैसे है। देखिए, पॉजिटिविटी का रास्ता सिर्फ अच्छा फील करने तक ही नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। ये हमें सिखाती है कि भाई, दुनिया को बदलने से पहले अपना नजरिया बदलना पड़ता है। और शायद सबसे पावरफुल बात, अपनी कमियों को मानना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो पॉजिटिविटी की तरफ पहला कदम है। ये हमें किस्मत के भरोसे बैठने से रोकता है और हर मौके को एक जीत में बदलने की हिम्मत देता है। और ये बात हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की याद दिलाती है कि हमारा फ्यूचर कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे हर पल, हर लम्हा बनाया जा सकता है। और इसकी शुरुआत पता है कहाँ से होती है? कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों को बदलने से। यही है इस सोच की असली ताकत। तो ठीक है, विचारों की दुनिया तो बहुत पावरफुल है, ये हमने देख लिया। पर अब वक्त है जमीन पर उतरने का, मतलब कर्म और समय की बात करने का। क्योंकि सोचिए, अगर सोचना किसी सफर का नक्शा है, तो कर्म ही वो गाड़ी है जो हमें मंजिल तक लेकर जाती है। सोच और कर्म, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो अटूट है। सोच हमें रास्ता दिखाती है, एक प्लान बनाती है, पर एक्शन के बिना क्या, वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। कर्म, एक्शन ही वो चीज है जो उस प्लान को हकीकत में बदलता है। सच कहूं तो एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है, पावरलेस है। और इस सफर के लिए हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है, जो फ्यूल है, वो है वक्त, यानी समय। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि समय सिर्फ बीत नहीं रहा, ये हमारी जिंदगी है जो बीत रही है। तो इसे बर्बाद करना एक तरह से अपनी ही जिंदगी को बर्बाद करने जैसा है। अच्छा, तो जब सही सोच और सही एक्शन एक साथ मिल जाते हैं, तो हम सक्सेस के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन ये रास्ता एकदम सीधा नहीं होता। इस रास्ते पर हमें दो और बहुत ज़रूरी साथियों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, सक्सेस का सही मतलब समझना, और दूसरा, अटूट धैर्य। चलिए ज़रा इनको समझते हैं। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन है, एक मंजिल। पर ऐसा नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है, एक साइकिल है। सबसे पहले आता है देखना, मतलब मौक़ों को पहचानना। फिर बारी आती है परखने की, ताकि हम सही गलत का फैसला कर सकें। इसके बाद है सिचुएशन को ठीक से समझना, फिर उस समझ से कुछ सीखना, और सबसे ज़रूरी, जो सीखा है उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करना, मतलब लागू करना। यही वो साइकिल है जो हमें लगातार आगे बढ़ाता रहता है। और हाँ, इस रास्ते पर एक चीज़ ज़रूर मिलती है, असफलता। पर इसे रुकावट मत समझिए, ये तो एक टीचर की तरह है। सच तो यह है कि हम अपनी जीत से ज़्यादा अपनी हार से सीखते हैं। फेलियर ही हमें सिखाता है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। ये सीखने की प्रोसेस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो इस लंबे और कभी-कभी मुश्किल सफ़र में हमारा सबसे बड़ा सहारा क्या बनता है? वो है धैर्य, सहनशीलता। और इसका मतलब चुपचाप बैठना या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये तो एक अंदरूनी ताकत है, एक गुण जो हमें बिखरी हुई चीज़ों को जोड़ने की हिम्मत देता है, मुश्किल वक्त में टिके रहने का साहस देता है। और शायद इसीलिए इसे जिंदगी के सफ़र का पहला और सबसे ज़रूरी कदम माना गया है। और इस धैर्य का, इस सहनशीलता का असली नतीजा क्या होता है?
देखिए, एक सफल इंसान वो नहीं होता जिस पर कभी पत्थर न फेंके गए हों। नहीं, सफल इंसान तो वो है जो दूसरों के फेंके हुए उन्हीं ईंटों और पत्थरों से अपनी सफलता की एक मजबूत नींव बना लेता है। ये मुश्किलों को मौके में बदलने की कला है बस। चलिए, अब इस सफर के सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं, वो खुशी जो हमें इंसानी रिश्तों से मिलती है। क्योंकि सोचिए, अकेले में मिली कामयाबी का भी क्या मजा। असली खुशी तो हमेशा बांटने में ही होती है। तो सवाल ये है कि मजबूत और खुशहाल रिश्ते बनते कैसे हैं। इसकी पूरी कला इन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी रिश्ता कमजोर धागों पर नहीं टिक सकता। जैसे गुलाब चाहिए तो कांटों से दोस्ती करनी पड़ती है, वैसे ही रिश्तों में भी चुनौतियों को अपनाना पड़ता है। और सबसे सबसे जरूरी बात, ये सफर बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तक हम खुद को पसंद नहीं करेंगे, तब तक किसी और से सच्चा कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। और आखिर में ये पूरा का पूरा सफर हमें एक बहुत ही खूबसूरत सच्चाई पर वापस ले आता है। खुशी जो है ना, वो एक फूल की खुशबू की तरह है। आप उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते। उसका असली मजा तो तभी है जब उसे बांटा जाए। और कमाल की बात यह है कि जब आप इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ये कम नहीं होती, बल्कि और भी बढ़ जाती है, हर तरफ फैल जाती है। तो हमारा ये विश्लेषण तो यहीं खत्म होता है और अब बारी आपकी है। जरा सोचिए, आज वो कौन सी छोटी सी बात होगी, शायद एक कप चाय, किसी से की गई एक अच्छी सी बात, या फिर बस एक पल की शांति, जिसमें आप अपने लिए एक बड़ी खुशी ढूंढेंगे।